नमस्कार, मैं सुमित राय एसजी लॉ ऑफ कर्मा मेंटर्स योगा थेरेपिस्ट प्राणिक किलर। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे आप जीवन में कोई भी सिचुएशंस हो उसको कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज एनी सिचुएशंस इन लाइफ। तो सिचुएशंस और परिस्थिति क्या है? परिवेश में स्थित जो कंडीशंस होता है वही है परिस्थिति। तो इस परिस्थिति को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक है अनुकूल परिस्थिति, एक है प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति जो आपके फेवर में होता है, वही परिस्थिति में आप कुछ भी इजीली अचीव कर सकते हो बिना रोक टोक के। और जो प्रतिकूल परिस्थिति होता है, उस परिस्थितियों में आप कोई भी काम करने जाओ, कुछ अचीव करने जाओ तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसमें आप इजीली नहीं कर सकते। कभी कभी हार मान लेते हो, कभी कभी जीत भी जाते हो। तो जो अनुकूल परिस्थिति होता है वो सपक्ष होता है, और जो प्रतिकूल परिस्थिति होता है वो विपक्ष वाले होते हैं। तो विपक्ष वाले को सपक्ष में लाना है, मतलब आप खुद के फेवर में लाना है। तो कुछ लॉ ऑफ कर्मा का अगर सिस्टम फॉलो करोगे तो इजीली इसको अचीव कर सकोगे। लॉ ऑफ कर्मा का जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब तो जीवन में कोई भी चीज़ इजी हो जाता है और इजीली अचीव कर सकते हैं। जो मैं जो टेक्निक बोलने जा रहा हूँ ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, ये आपका जो कोई भी मानसिक थेरेपी में, और कोई भी एमबीए का कोर्स में और सेलिंग के कोर्स में सिखाया जाता है। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शंस होता है एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है फ्लो, तीसरा होता है अप्रोच। जो प्रतिकूल परिस्थिति होते हैं एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक है मैनमेड परिस्थिति, मानव निर्मित परिस्थिति, और एक है परिवेश निर्मित, मतलब प्राकृतिक परिवेश निर्मित परिस्थिति। मानव निर्मित परिवेश परिस्थिति को और आप इजीली कम समय के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। और जो प्राकृतिक परिवेश परिस्थिति होता है, तो प्राकृतिक परिस्थिति को चेंज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल पावर है। तो नेचुरल पावर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप खुद को ढाल सकते हो। और खुद को चेंज कर लोगे तो इजीली आप उसको उसके ऊपर जीत हासिल कर सकोगे। तो जो परिस्थिति होता है खराब परिस्थिति, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति, वो हमारे हेल्थ पे, रिलेशंस में, करियर में, आर्थिक कंडीशंस में बहुत बुरे प्रभाव रखता है। इसलिए हम हमारे ग्रोथ में, हमारे जो डिज़ायर हैं, हमारे जो अचीवमेंट हैं, हमारे जो सक्सेस, वो हासिल नहीं होता है। उसको हासिल करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को जय में बदलना होगा, मतलब उसको जीतना पड़ेगा। उसको जीतने के लिए ये जो थ्री प्रोसेस हैं बहुत ईजी है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपका आर्थिक कंडीशंस बहुत खराब हो तो आप क्या करना चाहेंगे? आप परिस्थिति को चेंज करना चाहेंगे और ज़्यादा कमाना चाहेंगे। तो और ज़्यादा कमाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा जो ये जो मनी है वो क्या है। तो मनी क्या है? मनी एक एनर्जी है, जो एनर्जी सबकी तरह काम करता है। अलग जो भी एनर्जी इस पृथ्वी पर है, चाहे जितने भी हैं, सारे के सारे एक टाइप का ही हुआ। इसका कंडीशंस भी एक है, काम भी एक है। ये जो मनी का जो एनर्जी अगर आपके पास आ जाए तो ये आपको चेंज कर देगा, या दूसरे के पास ज़्यादा आ जाए तो जो दूसरों को भी चेंज कर देगा। इसमें हैप्पीनेस भी है, जॉय भी है। तो पहले इसको जानना पड़ेगा, इसके साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप किसी से नॉलेज ले सकते हैं। मनी क्या है, कैसा है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा। तो दूसरा है फ्लो, मतलब कैसे ये काम करता है। डू एज इट डू, मतलब ये जैसे काम करता है उस टाइप का काम आपको भी करना पड़ेगा। जब इसके साथ आप एक हो जाओगे और इसके तरह आप काम करने लगोगे इजीली, तो आप इसको ज़्यादातर समझने लगोगे, मतलब ये कैसे काम करता है। ये जब किसी के पास जाता है, इसका काम होता है उसके जीवन में वैल्यू ऐड कर देना। अगर आपके जीवन में ये आ जाए, ये आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाता है, आपका जीवन में वैल्यू ऐड करता है। किसी के भी जीवन में आ जाए ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। तो यही है इसका काम। आज
इसको जान लिया तो उसके बाद है अप्रोच। अप्रोच के लिए जब आप इससे रहते रहते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे, किसके माध्यम से ये जो दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड कर सके, उसके जीवन में खुशहाली ला सके, उसके जीवन में कुछ अलग से परिवर्तन ला सकें, इसको देकर कुछ देकर। अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, अगर आप उसको देकर और उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो जो पैसे का जो पावर है उसके रंग में आप भी रंग जाओगे, मतलब पैसा आपके पास भी आ जाएगा। आप धीरे धीरे आपका कंडीशंस भी अच्छा होने लगेगा। मतलब पहले आपको बिजनेस चूज करना पड़ेगा और बस सर्विस चूज करना पड़ेगा, उसको यूज करके ही मतलब सेकेंड वाला पोजीशन डू एज इट डू, मतलब जैसा ये काम करता है ऐसा ही आपको भी करना पड़ेगा। आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाओ, उसके जीवन में वैल्यू ऐड करो, तो पैसा अपने आप आने लगेगा। आपके जीवन का जो चक्र व्यू है, जो आर्थिक कंडीशंस हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगेगा। और अगर इसको जो रिलेशनशिप्स के कंटेंट में और रिलेशंस बनाने के कंटेंट में, किसी को मनाने के कंटेंट में, किसी को सेलिंग के कंटेंट में अगर बोले तो सेम ही सेम है। पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसके साथ, मतलब एग्री करना पड़ेगा, वो जैसा है उसके साथ एग्री होना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ एग्री हो गए, उसके बाद उसके फ्लो में चला जाओ, मतलब वो जैसा काम करता है उसके बाद उसके हाँ में हाँ भरो, उसके जैसा काम करने लगो, तो उसके साथ आपका लाइन अप हो जाएगा। उस इसके बाद ही आपको जो इच्छाएं हैं, आपका जो अप्रोच है, उसको आप इसके ऊपर आप धीरे धीरे प्रयोग करो, मतलब उसके अप्रोच करो आपको, तब उसके साथ अच्छे रिलेशंस होगा। आपके जो काम करना चाहते हैं उसके साथ वो होगा। आप जिसको मतलब सेल करना चाहते हो तो कुछ, तो उसको सेलिंग भी इजीली हो जाएगा। और इसी तरह से हेल्थ के कंटेंट में, करियर के कंटेंट में सेम टू सेम काम करता है। हेल्थ के कंटेंट में क्या काम करता है, पहले डिसीज को जानना पड़ेगा, वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके बाद ही वो जैसे जैसे करता है उसका विपरीत दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। मतलब उसको पहले जान जान लो कैसे कैसे रोग होता है, उसके बाद में उसके लाइन अप हो जाओ कैसे कैसे काम करता है दूसरी, और उसके बाद जो जो फ्लो में आप सीख गए जो उसका दूसरा हैबिट अगर करोगे तो आपके जीवन में वो उल्टा परिवर्तन आएगा। और इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा किसके साथ, मेडिटेशंस के साथ, है मतलब फूड के साथ, कुछ भी खाने के रिलेटेड कुछ भी आइटम हो, कुछ हैबिट हो, कुछ में दवाई हो, और उसको अप्रोच करना पड़ेगा। उसके बाद इजीली आप इससे भी मतलब सिचुएशन को धीरे धीरे चेंज कर सकेंगे। तो ऐसे ही 3 पॉइंट को याद रखना। जैसे पहला है एक्सेप्टेंस करना, एग्री हो जाना, दूसरा है फ्लो में आ जाना, उसके तरह काम करना, तीसरी का जो पॉइंट है, जो अप्रोच है, आप खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और अप्रोच करना उसको, तो इजीली वैसे पूरा के पूरा सिचुएशन चेंज होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिख के कमेंट करिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा, उसको हल जरूर बताऊंगा, उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। और मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। नमस्ते।